Assalamu alaikum, what is up and welcome in this another video. I hope you all are fine, good, cool and having chill. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हमारे उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए जिनको हेयर फॉल का बहुत ही इशू है या फिर उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं। देखें, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊँगा, वो ये कि हेयर फॉल स्टार्ट कहाँ से होता है। हेयर फॉल जब आपका स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले आपके बाल जो हैं वो थिन हो जाते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं। जिस स्टेज पे आके आपके बाल काले से ब्राउन हो जाएं या मोटे से पतले हो जाएं, ये इसका मतलब ये है कि आपके बाल जो हैं वो गिरने वाले हैं, आपको हेयर फॉल होने वाला है। तो इससे पहले कि आप हेयर फॉल की तरफ जाएं, क्यों ना आप उन बालों को रिपेयर कर लें, या फिर अगर आप हेयर फॉल की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं तो क्यों ना आप अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो दुनिया में तकरीबन आई गेस 90 और 80% लोग हैं जिनको हेयर फॉल होता है, तकरीबन 25, 26, 27, 28 की एज पर, और कुछ ही 20 या 10% वो होंगे आदमी जिनको हेयर फॉल ना हो, जिनको 50 पे आके या फिर 60 पे आके हेयर फॉल हो अपने बुढ़ापे की तरफ जाते हुए। लेकिन बाज़ों का जो न्यू जनरेशन है, हमारी बॉयज़ हैं जितने भी, तो उनको हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है फ़िलहाल, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे भी हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है, हम इसकी तरफ भी बात कर लेते हैं। ऐसा एक तो इसलिए बिकॉज़ हम अपनी डाइट पे अटेंशन पे नहीं करते, और अगर हम अपनी डाइट पे अटेंशन पे कर भी रहे होते हैं तो शायद हमारा ख़ानदानी इशू हो कि हमारे दादा, नाना, अब्बू या इस तरह से किसी को हेयर फॉल रहा हो, तो ये जेनेटिक पे भी असर पड़ता है कि अगर उनको हुआ था तो वो आपको भी लाजमी होगा। तो इस चीज़ को आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा कर या तो डिफरेंट सप्लीमेंट्स यूज़ करके। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा वो है बायोटीन सप्लीमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ बायोटीन सप्लीमेंट। आपको जहाँ तक पता होगा कि मैं फ़िलहाल आजकल बहुत ही सीरियस हूँ अपने बालों को लेकर, क्योंकि मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, फिर मैं गंजा हुआ, फिर मैं हिजामा ट्रीटमेंट की तरफ आया और उसके कंप्लीट 3 सेशन मैंने करवाए। उसके बाद दोबारा से मैं गंजा हुआ, फिर उसके बाद मैं PRP की तरफ आया। PRP के तकरीबन टोटल 3 सेशन मैंने अपने कंप्लीट करवाए, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हेयर फॉल जो है वो रुक गया। बट स्टिल आई थिंक कि शायद दोबारा से शुरू हो जाए, क्योंकि मैं अब कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, लाइफ टाइम में PRP नहीं कर सकता। बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 6-6 महीने में या तो 3-3 महीने में एक बार मैं अपना PRP ट्रीटमेंट जो है वो करवा लूँ, PRP करवा लूँ, तो उससे ये है कि ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो जब मैंने मेरा PRP का सेशन चल रहा था उसी टाइम डॉक्टर्स ने मुझे कुछ चीज़ें लिख के दी थी और कुछ हिदायत बताई थी, जिनमें से जो सबसे मेन चीज़ें वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ बायोटीन। बायोटीन क्या होता है? ये दवाई नहीं होती, ये फूड सप्लीमेंट होता है। फूड सप्लीमेंट किस तरह का होता है? देखें, आप अपने डेली लाइफ में जो फूड खाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम नहीं करते। कहीं पे आप कैल्शियम नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं पूरा हफ्ता मुकम्मल दिनों में, कहीं पे आप विटामिन्स नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं, और अगर कंज्यूम भी कर रहे होते हैं तो शायद उनमें आप तमाम विटामिन्स कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को कुछ और चाहिए होता है, आपके दूसरे सिस्टम्स को कुछ और चाहिए होता है। तो वो हर चीज़ हर जगह पर प्रॉपर तरह से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपकी डाइट और आपका फूड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और यही रीज़न है कि आपका जो है बॉडी में दूसरी तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या फिर हेयर फॉल का मसला होता है, या नज़र कमज़ोर होने का मसला होता है, या फिर नाखून टूटने का मसला होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अगर आप उनको फोकस करें, अपनी डाइट को फोकस करें, तो आपको कोई चीज़ ही ना हो। बट स्टिल शायद होता है, मैं भी नहीं कंज्यूम कर पाता अपने डेली लाइफ में उस तरह से फूड। तो बायोटीन जो है वो आपके 3 चीज़ों को फोकस करता है, आपके बालों को, आपकी स्किन को और आपके नाखूनों को। जिन अफराद की बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाती है, बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तो इस सूरत में उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, या तो उनके नाखून में ख़राबी आ जाती है, कहीं पे काले पड़ जाते हैं, कहीं पे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उनकी स्किन डल होने लग जाती है। तो एक बायोटीन अगर आप एक इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो इन तीनों चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है कम्प्लीटली, और आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसानी से सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करते हुए हो सकता है।
तो इसको आपको किस तरह से लेना होता है ये भी मैं ज़रा सा बता दूं आपको। इसको आपको नाश्ते के बाद रोज़ाना एक टैबलेट लेनी पड़ती है। ये जो मेरे हाथ में बायोटिन है, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, दैट इज़ 1000 mcg। इसमें 2000 mcg भी आती है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो आप दिन में एक मरतबा ले सकते हैं और ये मिनिमम आप दिन में 2 मरतबा भी ले सकते हैं। तो इसकी ये ख़ासियत है कि आप इसको जब रेगुलर इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना नाश्ते के बाद, तो आपके 3 चीज़ों का मुकम्मल परफेक्ट कर देता है। क्योंकि आपकी बॉडी में जो बायोटिन की कमी होती है, ये उसको मुकम्मल करता है। आपके हेयर का इशू, आपके नाखूनों का इशू और आपकी स्किन का इशू, तीनों को बहुत अच्छे से फोकस करके उन पे काम करना शुरू करता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, क्या आपको लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल करना है? तो नहीं, यू डोंट हैव टू यूज़ इट फॉर लाइफ टाइम। जहाँ पे आपको लगे कि आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, अब आपके जिस्म में बायोटिन का जो है कोई इतना ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना, आपके बाल भी ठीक हो गए, नाखून भी ठीक हो गए, स्किन भी ठीक हो गई पहले से, तो आपको इसको स्टॉप कर देना है। फिर आप वीक में इसको 3 मरतबा लें, 2 मरतबा लें, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है कि वो आपकी चीज़ मेंटेन रहे। एंड दिस इज़ नॉट एज मच एक्सपेंसिव कि आप इसको कंज्यूम ना कर सकें। आई गेस 350-400 रुपये की 100 टैबलेट्स होती हैं इसमें। तो वो आप सोच लें, एक महीने में आप 300 रुपये खर्च करें, इस तरह का कुछ हिसाब बनेगा। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीक में एक मरतबा कैल्शियम की गोली भी लें, जो आपके कैल्शियम को भी पूरा करेगा मुकम्मल। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ कैल्शियम की कमी होगी उनको पूरा करेगा। इसके साथ आप फ़िश ऑयल भी लें अपने बालों के लिए, जो वीक में आप 2 मरतबा लेंगे। किसी भी आप डे रख दें और उस टाइम के हिसाब से आप उसको लें और इस्तेमाल करें। ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी के बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। फ़िश ऑयल तो आँखों के लिए और दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, तो उसको भी आप अपनी डेली लाइफ में लाएँ। अच्छा, इसका एक और बात बताऊं, बायोटिन के हिसाब से 2 चीज़ें आपको मज़ीद कहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले। एक ये कि जो लोग सोचते हैं कि बायोटिन खाने से हमारा फ़ैट इंक्रीज़ होगा, ये फ़ैट पे लगता है, तो ऐसा नहीं है। बायोटिन फ़ैट पे नहीं लगता आपके, वो आपका फ़ैट नहीं बढ़ाता। जहाँ तक उसको आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है वहाँ तक ये कंज्यूम होता है, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे ये वेस्ट हो जाता है। और दूसरा, क्या इसे हर बंदा ले सकता है? नहीं, इससे जो है प्रेग्नेंट वुमेंस नहीं ले सकती, और साथ में वो लोग जिनके साथ बहुत ही सीरियस बीमारी हो वो भी इनको नहीं ले सकते। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। आज तक के लिए बस इतना, फिर हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।